अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लाइट जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर ही क्यों बंद रहती है। आज का लेक्चर भी उसी से रिलेटेड है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन। ये क्या होती है इसकी तरफ मैं आता हूं, लेकिन सबसे पहले आप स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स की दो टाइप्स होती हैं। एक को बोलते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर और एक को बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। इंडेक्स क्या होता है आपको याद है, मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे मैंने एन का नाम दिया था, ठीक है जी। लेकिन स्टेप इंडेक्स क्यों बोल रहे हैं, अभी जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों ने एक ऑप्टिकल फाइबर जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने बोला था कि इस ऑप्टिकल फाइबर के बिल्कुल दरमियान में एक ग्लास से बना हुआ कोर होगा और इस कोर के ऊपर एक और लेयर होगी जिसे हम बोलते थे क्लैडिंग की। आप देखेंगे इस पूरे कोर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा और इस पूरी क्लैडिंग के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा। तो कहां जाकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा? जब आप इस पॉइंट पर पहुंचते हैं, जो बाउंड्री है दोनों लेयर्स की, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है और कहीं नहीं चेंज हो रहा। यानी अगर मैं पूछूं कितनी जगहों पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, आप कहेंगे एक स्टेप पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है और वो ये स्टेप है। इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टेप इंडेक्स फाइबर। अगर इसमें एक लाइट एंटर करें तो आप देखेंगे लाइट जो है वो तब तक स्ट्रेट चलती रहेगी जब तक बाउंड्री पर ना एंटर हो। क्यों स्ट्रेट चलती रही? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा। तो यहां पर हमारे पास आप देखेंगे कि कोर के अंदर लाइट की जो प्रोपगेशन है, लाइट का जो चलना है, वो बिल्कुल एक लीनियर पाथ में मूव करेगी। तो स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि हमारे पास स्टेप इंडेक्स फाइबर कैसा होता है। तो याद रखिएगा, स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होता है? बेसिकली अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर which has a core of high refractive index। इसका कोर होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। होते दोनों ग्लास हैं, क्लैडिंग भी और कोर भी, लेकिन ये ज्यादा डेंसिटी वाला होता है। तो एज अ कोर ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ओवर इट, और उसके ऊपर अ लेयर, और वो लेयर क्या है जी? क्लैडिंग ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास स्टेप इंडेक्स फाइबर। और आप देखेंगे कि स्टेप इंडेक्स फाइबर में कोर के अंदर लाइट एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, ठीक है जी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का चेंज नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो लाइट है वो कैसे मूव करेगी कोर के अंदर? इन कोर लाइट travels in a straight path। कोर के अंदर लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ से चलती जाएगी। और आप देखेंगे कि हमारे पास लाइट जब चलते चलते इस पॉइंट पर आएगी, तो क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, नतीजा ये होगा कि लाइट दूसरे मीडियम में जाने के बजाय वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। और हम देखेंगे कि ये प्रोसेस क्या था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट किस तरह से प्रोपोगेट कर रही है, किस वजह से उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही रहेगी? तो मैं कहूंगा लाइट प्रोपोगेट्स बाय बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस, बिकॉज ऑफ ए प्रोसेस called total internal reflection। याद रखिएगा एक और बात
इस ऑप्टिकल फाइबर की वो ये है कि इस ऑप्टिकल फाइबर को अगर आप देखें कि इसके अंदर एक कोर है, ऊपर से इसके ऊपर क्लैडिंग है, अगर आप इसको साइड से देखें तो ये ऑप्टिकल फाइबर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा और बुक ने इसको यहां पर बनाया भी है। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि दरमियान में हमारे पास कोर दिखेगा आपको और उसके इर्द गिर्द एक लेयर होगी क्लैडिंग की। तो स्टूडेंट्स, ये है बेसिकली हमारे पास एक स्टेप इंडेक्स फाइबर। याद रखिएगा स्टेप इंडेक्स फाइबर की कंस्ट्रक्शन आसान है, इस वजह से दे आर चीप, सस्ते होते हैं, एंड इजी टू मैन्युफैक्चर। तो इनको बनाना आसान होता है, लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए यूज हो सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कल का। अब हम डिस्कस करते हैं एक और प्रोसेस जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होता है और ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट को कैद रखने की सबब बनता है, वजह बनता है। स्टूडेंट्स, वो क्या है, जरा तवज्जो करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए। स्टूडेंट्स, इमेजिन करें अगर मैं एक ऐसा ऑप्टिकल फाइबर लूं जिसके बिल्कुल दरमियान में एक लेयर इमेजिन करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, और फिर इसके दोनों तरफ एक और लेयर इमेजिन करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम है, फिर एक और लेयर इमेजिन करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम है, और फिर आप ग्रेजुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हर लेयर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम करते जाएं। आप देखेंगे यहां से आपके पास एक ऑप्टिकल फाइबर आएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू आउट हमारे पास ग्रेजुअली चेंज हो रहा होगा। ये एक स्टेप पर नहीं चेंज हो रहा होगा, हर स्टेप पर चेंज हो रहा होगा, हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। इसलिए इसको स्टेप इंडेक्स की बजाय हम ग्रेडेड इंडेक्स बोलेंगे। तो ग्रेडेड क्यों बोला, उसको स्टेप क्यों बोला था, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ एक पॉइंट पर चेंज हो रहा था, इस पॉइंट पर जहां कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो मैंने आपको बताया हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है जैसे जैसे आप पेरिफ्री का क्या मतलब होता है, बाउंड्री। ये वर्ड आपने बुक ने यहां पर यूज भी किया। तो पेरिफ्री की तरफ जैसे जैसे आप बाउंड्री की तरफ जाएं आहिस्ता आहिस्ता इंडेक्स कम होगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो व्हाट इज अ ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, सबसे पहले हम इसको भी डिफाइन करेंगे। तो इट्स अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, a type of optical fiber whose refractive index को मैं डेंसिटी कह नहीं सकता, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है, और अगर मैं कह रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आ रहा है तो डेंसिटी कम हो रही होगी। तो इसका मतलब मैं यहां पर डेंसिटी कह देता हूं। इसका यह मतलब नहीं समझ लेना कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डेंसिटी बोल रहा हूं, नहीं। इसका मतलब है कि मैं वही कह रहा हूं जो काम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए है वही डेंसिटी के लिए भी एप्लीकेबल है। अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, कम होता है, लेकिन कैसे कम होता है, ग्रेजुअली। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ग्रेजुअली। ठीक है, कैसे, कब, जब आप कहां जा रहे हो, टुवर्ड्स बाउंड्री, जिसको बुक ने पेरिफेरी भी बोला। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ऐसा ऑप्टिकल फाइबर है जिसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मुसलसल कम हो रहा है। ये काम कैसे करेगा और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं आपको एक पुरानी बात बता दूं पहले। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ये मेरे पास पानी है, पानी एक डेंस मीडियम है और इसके ऊपर एयर है। एयर पानी के लिहाज से लेस डेंस है, तो इसे मैं बोलूंगा रेयर मीडियम है, हल्का मीडियम है। जब लाइट डेंसर से रेयर एंटर हो तो याद रखिएगा वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो ये हमारे पास लाइट जो है वो एंटर हो रही है, ये बाउंड्री पर आई, यहां ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने। तो आपने देखा एक्सपेक्टेड पाथ ये है, लाइट अगर स्ट्रेट जाए तो ऐसे जाएगी,
लेकिन लाइट क्या करेगी, वो बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये है बेसिकली हमारे पास डेंसर से रेयर जाते हुए लाइट का बिहेवियर, कि वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। लेकिन ये आज हमारे किस काम का है स्टूडेंट्स? जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहां पर ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में आप लोगों ने एक लेयर इमेजिन की जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, और फिर आप उसके दोनों तरफ आहिस्ता आहिस्ता हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे, ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाएंगे। जरा जूम करके देखते हैं। जब पहली लेयर से दूसरी लेयर में लाइट जा रही होगी तो आपको मालूम है कि लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, ज्यादा डेंस मीडियम से कम डेंस मीडियम में जा रही है। तो क्या रूल बताया मैंने अभी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, तो ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। लेकिन जब ये बेंड होकर तीसरी लेयर में एंटर होगी तो वो तो उससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है, तो फिर ये मजीद बेंड होगी। और फिर जब ये चौथे लेयर में एंटर होगी तो फिर ये मजीद बेंड होगी। आप देखेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता बेंड होते होते आखिरी लेयर तक पहुंचेगी। अब मजे की बात है, जब ये आखिरी लेयर पर लाइट पहुंचेगी तो यहां जो क्रिटिकल एंगल है, कि यहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो इतना ज्यादा हो चुका होगा कि क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो लाइट बजाय दूसरे मीडियम में जाने के, रिफ्रैक्ट होने के, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगी। अब जरा इमेजिन करें, जब लाइट वापस आएगी, अब लाइट कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जा रही है? ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने जितना बाउंड्री पर, क्योंकि हम लोगों ने नीचे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा हुआ है, तो लाइट जब ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। फिर वो नेक्स्ट लेयर में जाएगी, वो नॉर्मल की तरफ और बेंड होगी। फिर वो नेक्स्ट लेयर में जाएगी, वो नॉर्मल की तरफ और बेंड होगी। तो हमारे पास कुछ इस तरह से लाइट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर मूव करेगी। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहां पर कुछ लेयर्स इमेजिन की थी। अगर मैं और ग्रेजुअल चेंज लेकर आऊं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो आप देखेंगे कि लाइट की जो पाथ है वो इस तरह का एक स्मूथ कर्व बनेगी। और अगर मैं आपसे पूछूं यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइट किस मेथड से गई है, तो आप कहेंगे हर पॉइंट पर लाइट थोड़ा थोड़ा रिफ्रैक्ट हो रही थी, यानी कि यहां पर कॉन्टिन्यूसली रिफ्रैक्ट हो रही है। यानी कि हम बोलेंगे कौन सा प्रोसेस है जो लाइट को बेंड कर रहा है? कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन बेंड कर रही है। लेकिन अगर आप एंड पर देखें तो वहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट वापस मुड़ गई है। तो अगर हम देखें यहां पर दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन भी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ बाउंड्री से हो रहा है, उसके अलावा थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिएगा, इस सारी चीज का रिजल्ट क्या हुआ कि अगर मेरे पास ये वाला फाइबर था स्टेप इंडेक्स, तो आपको मालूम है ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइट स्ट्रेट जाती थी। तो हमने बोला कि इन कोर लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। और फिर यहां पर अगर आप देखें तो लाइट जो है वो मुसलसल हर पॉइंट पर बेंड हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। तो यहां पर लाइट ट्रेवल्स इन अ कर्व्ड पाथ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए कर्व्ड पाथ। नाउ दूसरी बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैंने बताया यहां लाइट किस किस मेथड से ट्रेवल कर रही है। तो प्रोपगेशन ऑफ लाइट is because of continuous refraction। हर पॉइंट पर लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, कॉन्टिन्यूस जो आज का आर्टिकल था। लेकिन बाउंड्री पर क्या हो रही है? एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट बाउंड्री। लेकिन बाउंड्री पर अगर हम देखें तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही कर रही है। तो स्टूडेंट्स, अगली बात जरा तवज्जो से देखिएगा, दे आर एक्सपेंसिव, ये महंगी हैं।
सो दे आर एक्सपेंसिव, लेकिन बट आर ऑफ बेस्ट क्वालिटी, लेकिन इनकी क्वालिटी बेस्ट होती है क्योंकि एक्सपेंसिव है। और स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर को साइड से देखें तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। अगर आप यहां देखें, क्लैडिंग और कोर के दरमियान एक नोटिसेबल बाउंड्री है, यहां क्लैडिंग कोर खत्म हो रहा है और क्लैडिंग स्टार्ट हो रही है। लेकिन जब आप यहां पर देखते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि आप कहीं पर भी नहीं कह सकते कोर कहां खत्म हो रहा है। इसका मतलब देयर इज नो नोटिसेबल बाउंड्री बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग। तो यहां पर आप इसको बस मैं यहां पर यूं बता देता हूं कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर होते जाएंगे तो सेंटर से दूर होते हुए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर पॉइंट पर कम हो रहा होगा। तो ये हमारे पास कोर और क्लैडिंग के दरमियान आप कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब आप रेनबो को देखते हैं तो रेनबो में कलर एक दूसरे में ऐसे डिफ्यूज हो रहे होते हैं कि आप नहीं बता सकते कहां रेड खत्म हो रहा है, क्योंकि रेड इतना स्लोली ऑरेंज में कन्वर्ट होता है कि आप उसका आइडिया नहीं लगा सकते। तो स्टूडेंट्स, एक पॉइंट जो मैं रह गया वो भी यहां पर लिख देता हूं कि देयर इज नो नोटिसेबल बाउंड्री इन दिस केस। ठीक है, यहां पर देयर इज अ नोटिसेबल बाउंड्री, सो देयर इज अ नोटिसेबल बाउंड्री बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग। तो क्लैडिंग और कोर के दरमियान एक बाउंड्री पता चल रहा है, यहां कोर खत्म हो रहा है और क्लैडिंग शुरू हो रही है। बट यहां इस केस में यहां लिख देता हूं मैं कि देयर इज नो नोटिसेबल बाउंड्री बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस पॉइंट को उधर नीचे लिखना है क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने ये बिल्कुल परफेक्ट कंपैरिजन बताया। एक आखिरी बात, विच वन इज बेटर, याद रखिएगा ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर इज बेटर। उसकी वजह क्या है स्टूडेंट? उसकी वजह सिंपल है कि अगर आप देखें ये आपका सिग्नल है, तो आपका सिग्नल यहां से चला और आपका सिग्नल जो है वो दोबारा से सारी रेज क्योंकि कर्व में मूव कर रही है तो एक पॉइंट पर फिर से इकट्ठी हो गई, और फिर जब ये आगे फैलेंगी तो कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन की वजह से फिर ये इस पॉइंट पर इकट्ठी होंगी। यानी आपका सिग्नल हर थोड़ी देर बाद फोकस होता रहेगा, यानी कि सिग्नल की स्ट्रेंथ वैसी की वैसी रहेगी। इसलिए ये तो शॉर्ट रेंजेस में यूज होती हैं, लेकिन ये वाला जो ऑप्टिकल फाइबर है ये लॉन्ग रेंजेस में भी काम कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है कि ये शॉर्ट रेंजेस और वो लॉन्ग रेंजेस के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर की डिफरेंट टाइप्स और ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट के प्रोपगेट करने के डिफरेंट प्रोसेसेस। तो दो प्रोसेस हैं एक्चुअली लाइट के चलने के, एक वो जो हम लोगों ने कल पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन इसके अलावा भी एक कुछ ऑप्टिकल फाइबर हैं जिनमें लाइट कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन की वजह से मूव करती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।